नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ईवीएस से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न दिया है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? ए में कहा जा रहा है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। बी में कहा जा रहा है कौशलों की प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्ति को आमंत्रित करना। और सी में कहा जा रहा है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। और डी में कहा जा रहा है उचित ए बी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना। प्रोत्साहित कैसा वर्ड है? हर बार मैं बताता हूँ, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो ए का सही आंसर हो जाएगा नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत संघ शासित प्रदेश नहीं है? पहले तो ये पता होना चाहिए, नहीं में पूछा जा रहा है। और भारत में कितने वर्तमान कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। एक किसको बढ़ा दिया गया है? जम्मू कश्मीर को बढ़ा दिया गया है। 370 से रिलेटेड कौन सा राज्य था? अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नहीं है, तो चंडीगढ़ भी है, लद्दाख भी है, लक्षद्वीप भी है, पर मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, सुंदरबन का जंगल किस राज्य में पड़ता है? सुंदरबन का डेल्टा भी कहा जाता है, सुंदरबन का जंगल भी। ए में कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल, बी में कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश, और सी में कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर, और डी में कहा जा रहा है हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल। ए इज़ द राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? ए में कहा जा रहा है बिहार और बॉम्बे हाई, और बी में कहा जा रहा है बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल, और सी में कहा जा रहा है असम और उड़ीसा, और डी में कहा जा रहा है गुजरात और तमिलनाडु। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। डी इज़ द राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा डिज़ाइन सौराष्ट्र गुजरात में रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है? ए में कहा जा रहा है चौक पूर्णा, बी में कहा जा रहा है नांग गम्फन, और सी में कहा जा रहा है मंदाना, और डी में कहा जा रहा है आरीपन। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा नांग गम्फन। क्या हो जाएगा? नांग गम्फन। और सभी भाई बहन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, और कमेंट करके आप अपना स्कोर बताएंगे कि 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, हमारे देश का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे देश का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ था। ए में कहा जा रहा है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी में कहा जा रहा है 3 वर्ष 11 माह 24 दिन, सी में कहा जा रहा है 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, और डी में कहा जा रहा है 5 साल 10 महीना 2 दिन। तो इसका पहला वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2 वर्ष प्लस 11 महीना और 18 दिन में बनके तैयार हो गया था। कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कि संविधान निर्माता कौन है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिज़ाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियाँ और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं,
के लिए प्रसिद्ध है। ये कस्बा अब किस राज्य का भाग है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। सीटेट का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ए में कहा जा रहा है तमिलनाडु, और बी में कहा जा रहा है कर्नाटक, और सी में कहा जा रहा है केरल, और डी में कहा जा रहा है तेलंगाना। तो किस राज्य का हिस्सा है? 7 का सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना को किस से काट के अलग किया गया है? एपी मतलब आंध्र प्रदेश से काट के तेलंगाना को बनाया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ए में कहा जा रहा है बंद गोभी, आंवला पालक, बी में कहा जा रहा है गुड़, आंवला टमाटर, और सी में कहा जा रहा है आंवला पालक गुड़, और डी में कहा जा रहा है आंवला बंद गोभी और टमाटर। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आंवला पालक गुड़। इसमें क्या पाया जाता है? लौह तत्व पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में। और विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे कि आंवला में भी पाया जाता है, संतरे में भी पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ए में कहा जा रहा है बाज, चील, गिद्ध, और बी में कहा जा रहा है फाख्ता, कौवा, मोर, और सी में कहा जा रहा है बाज, कबूतर, तोता, और डी में कहा जा रहा है कौवा, चील, बुलबुल। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा चील, बाज और गिद्ध। ये हमारी तुलना में कितने गुना ज़्यादा देख सकते हैं? 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपनी ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? ये कहा जा रहा है सेंटेंस के माध्यम से कि 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर अपने घर बनाते हैं। ऐसा कहाँ पर होता है? ए में कहा जा रहा है उड़ीसा, और बी में कहा जा रहा है राजस्थान, और सी में कहा जा रहा है लद्दाख, और डी में कहा जा रहा है असम। तो कहाँ पर ऐसा होता है? असम में। और कमेंट करके बताइए एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है? 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी राजधानी गलत है? यहाँ राजधानी दी है और गलत पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होती है, ये बिल्कुल बात ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ये भी ठीक है। और उत्तराखंड की राजधानी चेन्नई नहीं होती है, जबकि देहरादून इसका सही आंसर होता, देहरादून, लेकिन यहाँ चेन्नई लिखा है तो यही आंसर हो जाएगा। और झारखंड की राजधानी रांची है, जहाँ के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बिलोंग करते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मटर के पौधों पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मटर के पौधे की बात हो रही है, मटर के पौधे की बात हो रही है। ए में कहा जा रहा है चार्ल्स डार्विन, बी में कहा जा रहा है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और सी में ग्रेगर जॉन मेंडल, और डी में गणेश। तो सी इज़ द राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ए में कहा जा रहा है चीज़ें कैसे काम करती हैं, और बी में कहा जा रहा है पदार्थ, और सी में कहा जा रहा है प्राकृतिक संसाधन, और डी में कहा जा रहा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। शिक्षक भर्ती का ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, यहाँ पैसे की कोई डिमांड नहीं होती है, बस हमारी यही कामना रहेगी। और मैं इसी उम्मीद के साथ लगातार आपको पढ़ा रहा हूँ निःशुल्क, कि बस आप सरकारी अध्यापक व अध्यापिकाएँ बन जाएं। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? क्वेश्चन अच्छा है, बैरी IMP लगा लीजिए। समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात,
गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र। किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। जबकि भारत के 9 राज्यों से सीमा लगती है। कितने राज्यों की? 9 राज्यों के ऐसे हैं जो जिससे सीमा लगती है, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, बंगाल है ना। ये 9 राज्य हैं जिससे सीमा लगती है। और गुजरात जो है सर्वाधिक समुद्री सीमा वाला राज्य है। साथ ही साथ ये भी याद रखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। नदी में जो प्रदूषण हो जाता है उसकी माप के लिए क्या यूज किया जाता है? ए में कहा जा रहा है ATP, और बी में कहा जा रहा है STP, और सी में कहा जा रहा है BOD, और डी में कहा जा रहा है WPL। तो क्या माप की जाती है? BOD से माप की जाती है, BOD। अब इसकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? ए में कहा जा रहा है टाइफाइड, और बी में कहा जा रहा है कालरा, और सी में कहा जा रहा है जुखाम, और डी में कहा जा रहा है मलेरिया। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा जुखाम। सी इज़ द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए में कहा जा रहा है तापमान यानी टेम्परेचर, बी में कहा जा रहा है आर्द्रता, और सी में कहा जा रहा है पवन, और डी में कहा जा रहा है दृष्टि या वर्षा। तो डी इज़ द राइट आंसर, दृष्टि या वर्षा। 17 का डी आंसर सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ए में कहा जा रहा है तापमंडल, और बी में कहा जा रहा है मध्यमंडल, और सी में कहा जा रहा है क्षोभ मंडल, और डी में कहा जा रहा है आयनमंडल। 18 का सही आंसर हो जाएगा मध्यमंडल। क्या हो जाएगा? मध्यमंडल, मध्यमंडल, मध्यमंडल। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जिम नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? ए में कहा जा रहा है हेली नेशनल पार्क, और बी में कहा जा रहा है भरत गंगा राष्ट्रीय उद्यान, और सी में कहा जा रहा है नवाबगंज पक्षी उद्यान, और डी में कहा जा रहा है राजा जी नेशनल उद्यान। जिम नेशनल पार्क का पुराना नाम कहा जा रहा है। सबसे पहले जिम नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। क्या था? हेली नेशनल पार्क। 1936 यानी 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। सबसे पहले हेली नेशनल पार्क नाम था। उसके बाद इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कर दिया गया था, और उसके बाद भी नाम इसका बदल के अभी वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम या उत्तर पर खींची गई है? ए में कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, बी में कहा जा रहा है कर्क रेखा, और सी में कहा जा रहा है विषुवत रेखा, और डी में कहा जा रहा है प्रधान एवं उत्तर रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 का ए सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ए में कहा जा रहा है गुजरात, और बी में कहा जा रहा है तमिलनाडु, और सी में कहा जा रहा है अंडमान द्वीप, और डी में कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल। 21 का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या था? ए में कहा जा रहा है 943 अनुपात 1000। अब ये 943 क्या है? यहाँ पर ये रेशियो है, ये W रेशियो M। W का मतलब है वुमेन, और मैन M का मतलब है मैन, यानी इधर औरतें हैं और इधर आदमी हैं। तो यहाँ 1000 पुरुषों पर 943 औरतें। पहला वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
943/1000, 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं। ये जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात था। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित नहीं है? ए में कहा जा रहा है सुंदरलाल बहुगुणा और बी में कहा जा रहा है सुंदरलाल बहुगुणा और बी में कहा जा रहा है कामरेड गोविंद सिंह रावत और सी में कहा जा रहा है चंडी प्रसाद भट्ट और डी में कहा जा रहा है नरेंद्र सिंह रावत। तो चिपको आंदोलन पहले तो पता होना चाहिए किस राज्य से संबंधित है। यू के मतलब उत्तराखंड से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आता है, कामरेड गोविंद सिंह रावत का नाम आता है, चंडी प्रसाद भट्ट का नाम आता है, नरेंद्र सिंह रावत इनका नाम नहीं आता है और नहीं में पूछा जा रहा है। इसमें क्या वजह थी? चिपको आंदोलन का मतलब क्या था? पेड़ों की अत्यधिक कटाई की वजह से औरतें आदमी पेड़ों से चिपक के रोने लगे थे कि पेड़ों की कटाई मत करो। ये उत्तराखंड से संबंधित है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए में कहा जा रहा है क्लोरीन, बी में कहा जा रहा है ब्रोमीन और सी में कहा जा रहा है आयोडीन और डी में कहा जा रहा है लोहा। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? यह गलत के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा मिलान गलत है। ए में कहा जा रहा है सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट का अध्ययन से है, बी में कहा जा रहा है फ्लोरीकल्चर का संबंध फूलों के अध्ययन से है और हार्टिकल्चर का संबंध पुष्प एवं बागवानी से है और एपीकल्चर का संबंध मत्स्य पालन से है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा डी वाला। ये वाला गलत है, जबकि सेरीकल्चर रेशम से संबंधित है, ठीक है। फ्लोरिकल्चर फूलों से है, बिल्कुल ठीक है। हॉर्टिकल्चर पुष्प और बागवानी से है, बिल्कुल ठीक है। और डी वाला गलत है, एपीकल्चर का संबंध मत्स्य पालन से नहीं है, मधुमक्खी पालन से है। किससे है? मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खी पालन से है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बायोडीजल तैयार किया जाता है। ए में कहा जा रहा है यूटिकुलेरिया द्वारा, बी में कहा जा रहा है जेट्रोफा द्वारा और सी में कहा जा रहा है देवदार द्वारा और डी में कहा जा रहा है यूकेलिप्टस के द्वारा। तो किसके द्वारा बायोडीजल प्राप्त होता है? जेट्रोफा के द्वारा प्राप्त होता है। सभी भाई बहन वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ए में है ऋग्वेद, बी में है सामवेद और सी में है अथर्ववेद और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम साहित्य की बात हो रही है, ऋग्वेद इज द राइट आंसर। ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद, इसका काल क्या था? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। और ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? मंडल की बात की जाए, मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद के अंदर और 1028 सूक्त हैं, ये भी याद रखना है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ए में कहा जा रहा है शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए। पॉजिटिव में पूछ रहा है, नेगेटिव को तुरंत काट देना है। शिक्षार्थियों की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, ये भी नेगेटिव है। सी में कह रहा है निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। इससे बेहतर और कोई आंसर नहीं होगा परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? ए में कहा जा रहा है मानस, बी में कहा जा रहा है काजीरंगा और सी में कहा जा रहा है गिर जंगल और डी में कान्हा किसली। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है और एक सींग वाला गैंडा भी यहीं पर पाया जाता है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं
जिनके छोटे बच्चे हैं अपने नोटबुक में उनके नाम लिखिए और इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है। ए में कहा जा रहा है वर्गीकरण एवं चर्चा, और बी में कहा जा रहा है परिकल्पना एवं प्रयोग, और सी में कहा जा रहा है न्याय के लिए सरोकार, और डी में कहा जा रहा है अवलोकन और रिकॉर्डिंग। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। डी इज़ द राइट आंसर। और प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।